हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.2 के सारे थ्योरम को। देखो, ये थ्योरम हमने अब पिछले वीडियो में बता दिए थे। यहाँ पे देखो, थीटा दिया हुआ है। अगर थीटा का चेंज करने पर क्या क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्या वैल्यू होंगे, ये हमने आपको बताया था। लेकिन फिर भी आज हम इसको एक बार बता कर ही निकलेंगे। देखो, यहाँ पे देखो, और थीटा हम कहे थे कि साइन थीटा का अगर वैल्यू हमें चाहिए तो पहले हम काउंटिंग लिख लेते हैं। वो 0 से लेकर कितना 4 तक, 0 1 2 3 4, और इसे हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। इसे अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे और इसमें सब पे रूट चढ़ा देंगे। देखो, अगर हम इस पे सब पे रूट चढ़ा देंगे तो इसका अगर ये जितना ये सब इसमें से अगर रूट में से निकलेगा तो जो वैल्यू इसमें से प्राप्त होगा वही हमारा, ये देखो, ये 0 निकलेगा। रूट में से क्या हो, 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 1/4 क्या हो जाएगा, 1 निकलेगा रूट से तो 1, और रूट 4 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा √2। ये देखो, ये 1 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 निकलेगा रूट से तो 1 और √2। इस तरह से ये निकलेगा। देखो, √3/4, ये √3, और ये देखो √4 क्या है, ये निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। तो अगर रूट से 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, और ये 30 का, और ये 45 का, और ये 60 का, और ये क्या 90 का है। इस तरह से इसका जो रिवर्स होगा, यानी देखो, ये यहाँ से ये वैल्यू उठ कर के यहाँ आ जाएगा, ये 0 पे आ जाएगा, और यहाँ से ये 30 पे आ जाएगा, और ये देखो यहाँ पे 45 पे ये क्या हो रहेगा, सेम रहेगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, और ये यहाँ पे चला जाएगा। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा 0 है और कॉस थीटा 1 है, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ से रूट से √2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा √2 से 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे √3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाएगा। और यहाँ से देखो, कॉस थीटा ये क्या, इसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे देखो √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये पलट जाएगा, √2/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा किसका है, कॉस थीटा इसको 1/sec थीटा। तो यानी sec थीटा क्या है, ये रेसिप्रोकल है, यानी कॉस थीटा sec थीटा यानी 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। cos थीटा कितना है 1, ये 1 हो जाएगा। ये देखो, ये cos थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और √3 आ जाएगा, तो इसका किसका वैल्यू हो जाएगा, sec थीटा का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। और cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी रेसिप्रोकल से 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल यानी cot थीटा होगा। तो यानी cot थीटा क्या हो जाएगा 0/1/0, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। इस तरह से देखो, यहाँ पे ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो किसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से √3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, इस तरह से ये हो जाएगा। ये सब हमने आपको प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम के ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम को देखेंगे। यहाँ पे दिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे साइन 19 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। देखो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, पहले ये समझो। हम पढ़े हैं किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पे देखो, ये तो 90 डिग्री एंगल होगा, इसका नामकरण कर लेते हैं ABC।
तो यहाँ पे देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, जो ये कोण है, ये दो कोण, इसका ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यानी ये देखो त्रिभुज का तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये 90 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दो कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोण 1 यानी ए प्लस सी क्या होगा, नहीं 90 डिग्री होगा। अगर मान लो ये 30 हुआ तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हुआ तो ये 60 हो जाएगा, अगर ये 60 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, और ये कह रहा है साइन 19 माइनस थीटा और क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है हमारा, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा, और टेन क्या हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है, टेन कॉट थीटा। देखो यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे ये थीटा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे देखो से क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, से क्या हो जाता है, से कॉसेक में चेंज हो जाता है, 90 डिग्री में थीटा, तो क्या हो जाता है, से किस में चेंज हो जाता है, कॉसेक थीटा में। और यहाँ पे देखो कॉस है यहाँ पे, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन कॉस में चेंज हुआ था, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, यानी साइन थीटा। और यहाँ पे देखो टेन कॉट में चेंज हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा। और यहाँ पे देखो सेक कॉसेक में चेंज हुआ था, तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। देखो हम पहला एक प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसे हम प्रूफ करते हैं। देखो हम पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं। देखो साइन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन, ये इस एंगल्स को देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर मान लो हम इसे मान लेते हैं थीटा, इसे हम क्या मान लिए, थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी ये थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा हमारा, साइन ए यानी ये एंगल्स। देखो मान लो त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री होगा। ये देखो ये हमारा 90 है, और ये कितना है, थीटा है, और ये क्या है, कोण ए क्या होगा हमारा, कोण ए, इसको तीनों कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो तो कोण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 में से अगर 90 हमारा सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस थीटा, यानी कोण ए कितना निकल का जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ में आया। तो यहाँ से साइन ए, यहाँ से एंगल्स पूछ रहा है, ये एंगल्स, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच तो हमेशा ही फिक्स रहता है, तो यहाँ ये पी हो जाएगा, यानी बी सी बाई एच क्या है हमारा, ए सी। अब देखो हम अब इसको देखते हैं, इस एंगल्स देखो, इसको कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ से एंगल्स पूछ रहे, देखो ये कॉस थीटा होता है क्या है, बी बाई एच। हम आपको एक फॉर्मूला एक सूत्र याद कराए थे, पंडित बोल पंडित और हर बोल, ये क्या होता है, ये क्या होता है, साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है। तो यहाँ से देखो कॉस क्या होगा हमारा, बी बाई एच, कॉस क्या होगा, बी बाई एच। तो ये देखो यहाँ से थीटा का रहा था, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, बी सी, और एच क्या है हमारा, ए सी। तो यहाँ पे देखो बी सी बाई ए सी और बी सी बाई ए सी, देखो यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा क्या है, इक्वल्स है, यानी बी सी बाई ए सी यहाँ पे भी है, बी सी बाई ए सी यहाँ पे भी है, यानी दोनों इक्वेशंस क्या है हमारा, इक्वल्स है। तो हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, साइन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या हो गया हमारा, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम चलेंगे सवालों की ओर। ये इस एक्सरसाइज के सारे थ्योरम हो गए।
हम सवाल को करेंगे यहाँ पे हमारा सवाल दिया हुआ है। देखो हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो पूरा याद होना चाहिए, नहीं तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यूज कितना होता है, √3/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ से साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। यहाँ का इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी √3 क्या अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा, ये 3 + 1 = 4/4 यानी ये 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा सवाल है हमारा 2 tan² 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और 2 क्या है इसमें मल्टीप्लाई है यानी 2। 45 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 यानी √3। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 2 हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर करेगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 होगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन। अब थर्ड सवाल को करते हैं। यहाँ पे दिया है cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 बाई sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा 2। अब हम यहाँ पे करते हैं, देखो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा √3, और यहाँ से √3 एलसीएम हो जाएगा। तो ये √3 के कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में आता है, यानी 1 टाइम्स क्या कर देंगे ये 2 को गुणा कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, प्लस का साइन है तो प्लस, ये यहाँ पे क्या है इसे यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं। तो 1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कि √3 हो जाएगा, यानी √3 टाइम्स करोगे तो यानी √3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी √3 भाई क्या टाइम्स क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से √3 क्या हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में 2 में, तो 2√3 हो जाएगा हमारा 2√3। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो है √3 देखो यहाँ से अगर इस तरह से है तो देखो ऊपर नीचे, देखो ये ऊपर और ये क्या है नीचे है, ऊपर नीचे ऊपर, यानी देखो यानी ऊपर नीचे ऊपर यानी 1 गुणे √3 देखो, और बीचे नीचे यानी √2 गुणे 2 + 2√3, √2 × 2 + √2√3। तो यहाँ से देखो √3 और ये क्या हो जाएगा 2√2 + 2√6। यहाँ √2 और √3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, और 2। अब देखो अब हर में डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए ये रूट में नहीं रहना चाहिए, तो इसे क्या करेंगे हम हर का परिमीकरण। तो यहाँ पे क्या होगा √2
2√2 माइनस 2√6 बाई 2√2 माइनस 2√6। अब देखो यहां तक कर दिए। यहाँ पे देखो ये ए और ये बी, देखो ये ए और ये बी है ना, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 और ये क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2√6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। यहाँ से देखो और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 और √3 और √2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा, 2√6। और ये देखो यहाँ पे √3 और √6 मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा, यानी 2√18। अब यहाँ से देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे, फिर √2 का स्क्वायर करोगे और उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। और यहाँ से देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ से देखो 2√6, यहाँ से देखो क्या है कॉमन है, यहाँ पे ऊपर क्या अभी छोड़ो 2√6 माइनस 2√18 और यहाँ से 8 माइनस 24। अब देखो दोनों में 2√6 माइनस 2√18 बाई ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा -16। तो यहाँ से अगर हम दोनों अंश और हर में अगर हम माइनस, यहाँ पे देखो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस हर में माइनस क्या नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं ऊपर से। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2√18 माइनस 2√6 बाई -16। तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2√18 माइनस तो कॉमन किए ही, देखो यहाँ से हम 2 भी कॉमन कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर दिए और 2 से क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, यानी 18 माइनस √6 बाई 8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे हमारा sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और tan 45 कितना आता है 1 और माइनस cosec 60 कितना होगा 2/√3। अब देखो sec 30 का वैल्यू कितना होगा 2/√3। देखो वैल्यू हमें पूरा क्लियर याद होना चाहिए, जैसे ही कोई वैल्यू पूछे जितना जल्दी पूछे उतना ही जल्दी क्या होना चाहिए, उसका रिप्लाई आना चाहिए, नहीं तो सवाल में क्या हो जाएगा टाइम लग जाएगा, सोच के करोगे तो। यहाँ पे देखो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 सॉरी 1/2 प्लस cot 45 कितना होगा 1। तो यहाँ से देखो यहाँ ऊपर एलसीएम लोगे तो 2√3 होगा 2√3। यहाँ पे 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करोगे कि 2√3 आ जाए, तो यानी √3 बार मल्टीप्लाई करोगे यानी √3, तो यहाँ पे √3 बार करोगे तभी ना होगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 टाइम करोगे मल्टीप्लाई तो √3 प्लस
और यहाँ पे हम 1 रखते हैं। 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करोगे कि 2√3 हो जाएगा, यानी 2√3 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2√3 प्लस √3 को कितना बार मल्टीप्लाई करोगे, कितना बार कि 2√3 हो जाएगा, यानी 2 बार करोगे और ये 2 बार करोगे तो ये क्या है 2 से क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो नीचे भी एलसीएम क्या होगा 2√3। अब देखो यहाँ पे 2√3 तो √3 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से जिस तरह ऊपर किए हम, और यहाँ से देखो 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 प्लस √3 प्लस cot 45 यानी 2√3। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ पे क्या किया गया है, वैल्यू को पुट किया गया है। तो यहाँ से देखो 2√3 और 2√3 क्या हो जाएगा कैंसिल्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम लिखते हैं यहाँ पे 1√3 और 2√3 क्या हो जाएगा 3√3 यानी 3√3 प्लस 4, और यहाँ से देखो 1√3 और 2√3, यहाँ पे एक √3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो क्या हो जाएगा 3√3 और यहाँ पे साइन है हमारा माइनस का। देखो यानी 3√3 प्लस 4। अब देखो हर में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसका हर का परिमीकरण। तो यहाँ पे क्या होगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ये दोनों हमारा ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल्स हो जाएगा, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल्स हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ से देखो ये देखो a माइनस बी और ये भी क्या है a माइनस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम 3√3 माइनस 4 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसका a प्लस बी है और यहाँ पे इंटू a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो ये क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 3√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ से। और इसका स्क्वायर करोगे तो पहले 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से अब इसको देखो यहाँ से 3√3 का स्क्वायर करो क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, यानी 9 गुणे 9 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ से देखो यहाँ से 2 3 6 और 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यानी 24√3 हो जाएगा हमारा यहाँ से। और यहाँ से देखो 27 में से अगर 16 हमारा अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 में से 16 11 हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखो 27 16 कितना हो जाएगा 41 माइनस 24√3 बाई 11, ये हमारा क्या हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 5 को करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। 5 cos स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, 60 का cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे cos 30 का वैल्यू कितना होगा 2/√3 स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1
तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ से देखो 37 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4/3 -1, और इसका 1/4 प्लस 3/4। ये क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 1 + 3, यानी ये क्या हो जाएगा 4/4। देखो इसका 4 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 4 4 कितने टाइम्स में ये 12 से आएगा, 3 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ये 3 कितना टाइम्स में 12 आएगा, 4 टाइम्स में आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये 4/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल्स हो जाएगा। अब इसको देखो 15 + 64 कितना हो जाएगा हमारा, 5 4 9 79 -12/12। ये हो जाएगा 67/12। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।